4 जुलाई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर रात उतर चुकी थी। तापमान -10 डिग्री से नीचे जा चुका था। हवा इतनी ठंडी थी कि खुली त्वचा को कुछ ही मिनटों में सुन्न कर दे। समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी अंधेरे में खामोश खड़ी थी। नाम था टाइगर हिल। ऊपर पाकिस्तानी सैनिक अपने बंकरों में बैठे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस ऊंचाई पर कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता। उनके सामने सीधी खड़ी चट्टानें थीं, हजारों फीट गहरी खाइयां थीं और नीचे भारतीय सेना। उन्हें लगता था कि यह छोटी अब हमेशा उनके कब्जे में रहेगी। लेकिन उसी रात कुछ भारतीय जवान मौत को साथ लेकर उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर चुके थे और उनमें सबसे आगे था एक 19 साल का जवान, जिसका नाम कुछ घंटों बाद इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती। शुरुआत होती है मई 1999 से। कारगिल सेक्टर में बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी। हर साल की तरह भारतीय सेना की कई ऊंची पोस्ट सर्दियों में खाली कर दी गई थीं, क्योंकि उन जगहों पर महीनों तक रहना लगभग असंभव था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पाकिस्तानी सेना ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने चुपचाप एलओसी पार की और कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा जमा लिया। उनका प्लान बेहद खतरनाक था। अगर ये चोटियां उनके पास रहती तो वे श्रीनगर लेह हाईवे को निशाना बना सकते थे, यानी लद्दाख तक भारतीय सेना की सप्लाई खतरे में पड़ सकती थी। शुरुआत में भारतीय सेना को लगा कि कुछ घुसपैठिए आए हैं, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। ये कोई छोटे आतंकवादी समूह नहीं थे। ये अच्छी तरह प्रशिक्षित पाकिस्तानी सैनिक थे और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था। पूरा देश स्तब्ध था, लेकिन भारतीय सेना ने फैसला कर लिया, एक एक छोटी वापस ली जाएगी, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर जीत आसान नहीं थी। तोलोलिंग की लड़ाई में जवानों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद जब वहां तिरंगा लहराया तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सेना जानती थी कि असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि दुश्मन की सबसे मजबूत पोजीशन अभी भी कायम थी। टाइगर हिल यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, यह पूरे युद्ध का प्रतीक बन चुका था। जो इसे नियंत्रित करता वह आसपास के बड़े इलाके पर नजर रख सकता था। इसलिए भारतीय सेना ने फैसला किया कि अब अगला निशाना यही होगा। लेकिन समस्या यह थी कि सामने से हमला करना लगभग आत्महत्या था। दुश्मन ऊपर बैठा था, हर रास्ता उसकी निगरानी में था। दिन में कोई सैनिक आगे बढ़ता तो तुरंत मशीन गनों की बौछार शुरू हो जाती। तब भारतीय कमांडरों ने एक साहसी योजना बनाई। सीधे सामने से नहीं, बल्कि उस खड़ी चट्टान से हमला किया जाएगा जिसे दुश्मन ने लगभग असंभव मानकर छोड़ दिया था। 3 जुलाई 1999 शाम के करीब 6 बजे अचानक पूरा इलाका गूंज उठा। भारतीय तोपखाने ने आग उगलनी शुरू कर दी। सैकड़ों नहीं, हजारों गोले टाइगर हिल की तरफ दागे जा रहे थे। बोफोर्स तोपें लगातार गरज रही थीं। हर धमाके के साथ पहाड़ कांप रहा था। पाकिस्तानी सैनिक अपने बंकरों में दुबक गए। उन्हें लगा कि यही मुख्य हमला है, लेकिन असली हमला अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात गहराने लगी, अंधेरा बढ़ता गया और उसी अंधेरे में भारतीय जवान आगे बढ़ने लगे। हर सैनिक के कंधे पर हथियार थे, पीठ पर गोला बारूद था, सामने मौत थी और पीछे पूरा देश। उन जवानों में एक नाम था, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, घातक पलटन का हिस्सा। उनकी जिम्मेदारी सबसे कठिन थी। उन्हें सबसे पहले ऊपर चढ़ना था। रस्सियां बांधनी थीं ताकि बाकी सैनिक भी ऊपर पहुंच सकें। रात के लगभग 11 बजे चढ़ाई शुरू हुई। नीचे खाई, ऊपर दुश्मन, बीच में बर्फीली चट्टान, हर कदम फिसलने का खतरा, हर सांस के साथ ऑक्सीजन की कमी। लेकिन जवान लगातार ऊपर बढ़ रहे थे। कई घंटे गुजर गए। अब वे दुश्मन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तभी अचानक अंधेरे में मशीन गन चमकी और अगले ही पल गोलियों की बारिश शुरू हो गई। दुश्मन ने भारतीय सैनिकों को देख लिया था। पहली ही बौछार में कई जवान घायल हो गए, कुछ वहीं शहीद हो गए। पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ गया। लेकिन तभी
योगेंद्र सिंह यादव आगे बढ़े। गोलियां उनके शरीर में लगीं। एक नहीं, कई गोलियां। खून लगातार बह रहा था, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। वे चट्टानों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। अब उनके सामने दुश्मन का पहला बंकर था। यही वह बंकर था जो पूरी चढ़ाई रोक रहा था। अगर यह बंकर नहीं टूटता तो बाकी सैनिक ऊपर नहीं पहुंच सकते थे। घायल हालत में उन्होंने ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और पूरी ताकत से बंकर के अंदर फेंक दिया। अगले ही सेकंड जोरदार धमाका हुआ। बंकर के अंदर अफरा तफरी मच गई। मशीन गन की आवाज बंद हो गई। पहला रास्ता साफ हो चुका था। इसका फायदा उठाकर बाकी भारतीय सैनिक तेजी से ऊपर पहुंचे। अब लड़ाई बेहद करीब से हो रही थी। कुछ जगहों पर दूरी सिर्फ कुछ मीटर थी। ग्रेनेड फट रहे थे, राइफलें गरज रही थीं। चट्टानों के पीछे छिपे सैनिक एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। पूरी रात टाइगर हिल युद्ध के मैदान में बदल चुका था। उधर भारतीय तोपखाना लगातार फायर करता रहा। हर गोला दुश्मन की हिम्मत तोड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने जवाबी हमला शुरू किया। एक के बाद एक सैनिक आगे भेजे गए। उन्होंने भारतीय जवानों को पीछे धकेलने की कोशिश की। कुछ समय के लिए लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, लेकिन भारतीय सैनिक अपनी जगह डटे रहे। किसी ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि सभी जानते थे अगर आज टाइगर हिल जीत ली गई तो पूरा युद्ध बदल जाएगा। सुबह होने लगी। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलने लगा। पहली किरणें बर्फ पर पड़ रही थीं और उसी रोशनी में भारतीय सैनिक धीरे धीरे चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। दुश्मन के बंकर एक एक करके साफ किए जा रहे थे। उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। फिर वह पल आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। भारतीय सैनिक टाइगर हिल की चोटी पर पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद वहां तिरंगा लहराया गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर तेज बर्फीली हवाओं के बीच भारत का झंडा फिर से शान से फहरा रहा था। नीचे मौजूद जवान खुशी से चिल्ला उठे। कई सैनिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को खोया था। उन्होंने असंभव को संभव बनाया था। टाइगर हिल की जीत सिर्फ एक पहाड़ की जीत नहीं थी, यह पूरे कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट थी। इस जीत ने पाकिस्तान की रणनीति को गहरा झटका दिया। उनकी सबसे मजबूत पोजीशन टूट चुकी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने लगातार बढ़त बनाई और आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। आज भी जब कोई टाइगर हिल की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ बर्फ और पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। यह साहस की पहचान है, यह बलिदान की पहचान है, यह उस जज्बे की पहचान है